में है ही नहीं, वो कहीं और है। जंगल के एक काट के गधा के गिद्ध उड़ता हुआ अचानक उसके पास आ जाता है, इसलिए अपनी गर्दन घुमाई और तेजी से सोहम की तरफ बढ़ने लगा और भागता हुआ उस कमरे से निकलकर सीधे नीचे के हॉल में पहुंच गया। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसे मारा था और सोहम को ये समझ उसके साथ ही क्यों हो रही है। ये सब सोचकर सोहम का दिमाग किसी ने उस लड़की के बालों को पीछे से पकड़ रखा था और वो दर्द से उसके साथ 2 आदमी और थे जो सोहम को जाने पहचाने से लग रहे को सुनकर सोहम पागल हुए जा रहा था। तभी उसके घर के दर्द से छटपटा रहा था और इधर दरवाजा एक तेज झटके का और जब उसकी आंख खुली तो वो एक इंट्रोगेशन रूम में इस बार तुम्हारे पास कैसे पहुंचे तुम उस लाश के पास? कहां? मैं भूत उठाकर ले गया था। आई डोंट नो एक्चुअली। आने से पहले मैं तुझसे सच उगलवा ही लूंगा। सर के छटे हुए बदमाश तीनों एक एक करके मारे गए थे। आखिर कैसे करता है ये सब तू? इसलिए इंस्पेक्टर को सोहम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस बार सोहम ने पैसों के दम पर कभी ना कभी तो आएगा शिकंजे में। अरे जाने दो, चलो चलते हैं। पर हाँ, मुझे आजकल कुछ बस वो इंस्पेक्टर बचा है और अगर वो तुम हो तो मानो कबीर के पांव तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाते हुए टिप, साथ ही उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसे इस वक्त ऐसा सभी लोगों की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी, और सुनो, रघु और उनके दोनों था, जिस वजह से उसकी रातों की नींद उड़ती रहती थी। लेकिन वो पाया, क्योंकि हर रात खुद को सपने में मरते देखता था, डूब गया। दूसरी तरफ सोहम भी बार बार दिखने वाली, इसलिए वो इंटरनेट पर रघु और उसके दोस्तों की हिस्ट्री जानने में लग टूट भी गए। इस केस को सुपरवाइज करने के लिए इंस्पेक्टर कबीर का कहे उसको एक तेज झटका लगा और वो अपनी यादों में कहीं पीछे चला दिया और कहा, इस गिफ्ट में एक सीक्रेट मैसेज है। 3 नकाबपोश आदमी घूमते दिखे जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। फिर जैसे ही वो गिफ्ट गाड़ी की सीट पर गिरा, सोहम अपनी यादों की गिरने के बाद उसे वो छोटा सा हरा डिब्बा मिल ही गया, जिसे खोलने पड़ा था। साथ ही अंत में उस लड़की का वीडियो मैसेज भी था, जिसपे उसे नहीं रुका था। तभी उसके जूनियर ने उसके व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट्स मिले। उसका 100 मैच सानिया के प्रिंट से मैच हो रहा था। अब उसे सोहम की बात सच लगने लगी थी। अगली बार फिर जैसे ही खड़ा हुआ कि थाने की बत्ती गुल हो गई। के बाद एक अपने तीनों कांस्टेबल को आवाज लगाई और कोई था। अंधेरे में कहाँ घुसे जा रहे हो? जब सामने से कोई आवाज नहीं आई, तू यहाँ क्या कर रहा है और उस सानिया से तेरा क्या चक्कर है? उस लाल होती जा रही थी। फिर अंत में उसने कबीर का गिरेबान पकड़ा और अलमारी पर दे मारा और कबीर के हाथ से उसकी रिवॉल्वर छूट गई। कर ही रहा था कि हवा में ऐसे उल्टा लटक गया जैसे किसी ने उसका। एक इंस्पेक्टर मिनिस्टर को कैसे मना कर सकता था? तू है तो मैं उन तीनों से भी खतरनाक मौत दूंगी। नहीं, बस मुझे छोड़ दो। कबीर की ये बातें सुन सानिया उसे छोड़ देता है। इसके शरीर को जरिया बनाकर मार रही थी ना, सोहम के सीने पर दाग देता है, पर गोली सोहम के आर पार तो छू जाती है। तभी सोहम निढाल होकर गिर पड़ता है और थाने में रखी मोहताज नहीं होती कबीर। यूं तो बंदूक हवा में, उसकी रिवॉल्वर वाला हाथ खुद उसकी तरफ मुड़ने लगा और सामने की दीवार खून से रंग गई। मिली जानकारी के मुताबिक उसने पैसे के लिए एक जर्नलिस्ट की भी हत्या की। देश विरोधी साजिश बाहर आ गई और अब वो पुलिस के शिकंजे में है, पर उनके परिवार को न्याय तो मिल ही गया। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है। चौंकते हुए नींद से उठ गया था। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी कि लिए जैसे ही उसने साइड टेबल पर अपना हाथ बढ़ाया कि वहां रखा घर में है ही नहीं, वो कहीं और है। जंगल के एक काट के गधा के गिद्ध उड़ता हुआ अचानक उसके पास आ जाता है, इसलिए अपनी गर्दन घुमाई और तेजी से सोहम की तरफ बढ़ने लगा और भागता हुआ उस कमरे से निकलकर सीधे नीचे के हॉल में पहुंच गया। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसे मारा था और सोहम को ये समझ उसके साथ ही क्यों हो रही है। ये सब सोचकर सोहम का दिमाग किसी ने उस लड़की के बालों को पीछे से पकड़ रखा था और वो दर्द से उसके साथ 2 आदमी और थे जो सोहम को जाने पहचाने से लग रहे को सुनकर सोहम पागल हुए जा रहा था। तभी उसके घर के दर्द से छटपटा रहा था और इधर दरवाजा एक तेज झटके का और जब उसकी आंख खुली तो वो एक इंट्रोगेशन रूम में इस बार तुम्हारे पास कैसे पहुंचे तुम उस लाश के पास? कहां? मैं भूत उठाकर ले गया था। आई डोंट नो एक्चुअली। आने से पहले मैं तुझसे सच उगलवा ही लूंगा। सर के छटे हुए बदमाश तीनों एक एक करके मारे गए थे। आखिर कैसे करता है ये सब तू?
इसलिए इंस्पेक्टर को सोहम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस बार सोहम ने पैसों के दम पर कभी ना कभी तो आएगा शिकंजे में। अरे जाने दो, चलो चलते हैं। पर हाँ, मुझे आजकल कुछ, बस वो इंस्पेक्टर बचा है, और अगर वो तुम हो तो मानो कबीर के पांव तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाते हुए टिप, साथ ही उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसे इस वक्त ऐसा, सभी लोगों की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी, और सुनो, रघु और उनके दोनों दो था, जिस वजह से उसकी रातों की नींद उड़ती रहती थी। लेकिन वो पाया, क्योंकि हर रात खुद को सपने में मरते देखता था, उब गया। दूसरी तरफ सोहम भी बार बार दिखने वाली, इसलिए वो इंटरनेट पर रघु और उसके दोस्तों की हिस्ट्री जानने में लग टूट भी गए। इस केस को सुपरवाइज करने के लिए इंस्पेक्टर कबीर का कहना उसको एक तेज झटका लगा, और वो अपनी यादों में कहीं पीछे चला दिया और कहा, इस गिफ्ट में एक सीक्रेट मैसेज है। 3 नकाबपोश आदमी घूमते दिखे, जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। फिर जैसे ही वो गिफ्ट गाड़ी की सीट पर गिरा, सोहम अपनी यादों की गिरने के बाद उसे वो छोटा सा हरा डिब्बा मिल ही गया, जिसे खोलने पर गया था। साथ ही अंत में उस लड़की का वीडियो मैसेज भी था, जिसमें उसे नहीं रुका था। तभी उसके जूनियर ने उसके व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट्स मिले। उसका 100 मैच सानिया के प्रिंट से मैच हो रहा था। अब उसे सोहम की बात सच लगने लगी थी। अगली बार फिर जैसे ही खड़ा हुआ, थाने की बत्ती गुल हो गई। के बाद एक अपने तीनों कांस्टेबल को आवाज लगाई, पर कोई था। अंधेरे में कहाँ घुसे जा रहे हो? जब सामने से कोई आवाज नहीं आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उस सानिया से तेरा क्या चक्कर है? उस लाल होती जा रही थी। फिर अंत में उसने कबीर का गिरेबान पकड़ा और अलमारी पर दे मारा, और कबीर के हाथ से उसकी रिवॉल्वर छूट गई। कर ही रहा था कि हवा में ऐसे उल्टा लटक गया जैसे किसी ने उसका। एक इंस्पेक्टर मिनिस्टर को कैसे मना कर सकता था? तू है तो मैं उन तीनों से भी खतरनाक मौत दूंगी। नहीं, बस मुझे छोड़ दो। कबीर की ये बातें सुन सानिया उसे छोड़ देता है। इसके शरीर को जरिया बनाकर मार रही थी ना, सोहम के सीने पर दाग देता है, पर गोली सोहम के आर पार तो छुड़ाती है। तभी सोहम निढाल होकर गिर पड़ता है और थाने में रखी मोहताज नहीं होती कबीर। यूं तो बंदूक हवा में, उसकी रिवॉल्वर वाला हाथ खुद उसकी तरफ मुड़ने लगा, और सामने की दीवार खून से रंग गई। मिली जानकारी के मुताबिक उसने पैसे के लिए एक जर्नलिस्ट की भी हत्या की। देश विरोधी साजिश बाहर आ गई, और अब वो पुलिस के शिकंजे में है, पर उनके परिवार को न्याय तो मिल ही गया। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है